मैं चांद सर संकल्प क्लास के तरफ से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन ने दिखाई दे रहा है। उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए शॉर्ट ट्रिक में, वह हमने बताने का कोशिश करने जा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने में क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं। उस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में कम समय में उसको कैसे किया जाए, उसको हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कम समय में ये क्वेश्चन क्या करे, बन जाए। कम समय में बनाने के लिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि एपी 12, 16, 20 एंड 7 का कौन सा पद 456 है। इस क्वेश्चन के लिए हमने ऑप्शन रखा है कि 36, 37वां पद, और क्या है 39वां पद, और क्या है नन ऑफ दीज हमने रखा है। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका कैसा होगा कि हम शॉर्ट टर्म में इसको एक बार में हमने टाइम लॉस किए इसको कैसे बनाएं। तो लॉस किए कैसे बनाएं, सबसे पहले आप देखिए 456 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म आपको 456। 456 में से फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म आपको 12 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 12, यानी लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। अब बट्टे में इसका डिफरेंट कितना का आ रहा है, इस टर्म में डिफरेंट, तो डिफरेंट कितना का आ रहा है 4 का। अब प्लस क्या कीजिए 1, प्लस क्या कीजिए 1, यानी आप इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा थोड़ा बताइए, कितना आएगा 400, कितना आएगा 44, कितना आएगा 444 बट्टे 4 प्लस कितना आ गया 1, 1 1 1, यानी कट गया। इसका मतलब आपका आंसर आनी चाहिए 112। इस टर्म में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। आपका जो भी शॉर्ट टर्म में अगर आंसर निकालना है, नहीं तो अगर प्रोसेस से जाते तो बहुत लंबा बनता। आप देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म है, कौन टर्म है, फर्स्ट टर्म। यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंट कितना का आएगा, यानी नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, तो कॉमन डिफरेंट कितना का आया 4 का। अब प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, यानी कितना पद होगा, कौन सा पद 456 होगा, ये उस एपी का पद पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हम लगातार 12 संख्याओं का माध्य क्या होगा, लगातार 12 संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब तो हम 12 संख्या लिखना पड़ेगा, एक से कहाँ तक लिखना पड़ेगा 12 तक, तो वैसा करना नहीं है, सीधे n+1 एक फॉर्मूला आता है लगातार n+1। अब बाई 2 n कितना दिया हुआ है, तो आपको 12 दिया हुआ है, 12 + 1/2 यानी 13/2, कट के कितना आ गया 6.5। आपका आंसर क्या आएगा 6.5। अब यहां देखिए 50 और 90 के बीच में सभी सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, 50 और 90 के बीच में सभी सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी 50 और 90 के बीच में सबसे पहले आपको पता करना होगा सम संख्या क्या है। सबसे पहले पता करना होगा सम संख्या क्या है। तब 50 और 90 के बीच में 50 के बाद कौन सम संख्या आ रहा है, तब 50 के बाद 52 आ रहा है। 50 के बाद कौन आ रहा है 52, और 90 के पहले कौन सम संख्या आ रहा है, तो 90 से पहले 88 आ रहा है। 90 से पहले अब सम संख्या की बात आएगी कि सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से कट जाए, जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए, वही सम संख्या होता है। यानी 90 से पहले, यानी इस दोनों नंबरों के बीच की सम संख्या चाहिए। 90 भी सम संख्या है, 90 भी क्या है, सम संख्या है, लेकिन 90 हमको उसके बीच में चाहिए, तो उसके बीच में क्या आ रहा है 88, और 50 के बाद में क्या आ रहा है 52। बट्टा में सम संख्या 2 से डिविजिबल होता है, सम संख्या कितना से डिविजिबल होता है 2 से। आप प्लस आप क्या कीजिए 1, यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36/2 + 1 18 आ गया।
यानी इसका मतलब 19 आया। कितने सम संख्या होंगे इसके बीच में, यानी 19 सम संख्या होंगे। कितने सम संख्या होंगे, 19। अब इसका माध्य कह रहा है, क्या कह रहा है, माध्य। तो अगर माध्य कह रहा है, सम संख्या का माध्य होता है n+1। n आपका कितना आया, 19 आया, इसलिए 19 + 1 कीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 20। आपका आंसर कितना आएगा, 20, यानी आपका ऑप्शन डी होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं 4 sin स्क्वायर थीटा + 1 = 4 हो तो tan θ/2 क्या होगा। इसका शॉर्ट तरीका कैसे है, इधर देखो यहाँ प्लस में है, 1 क्या है, प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में। यानी क्वेश्चन कहा 4 sin स्क्वायर थीटा, क्या कहा क्वेश्चन कि 4 sin स्क्वायर थीटा + 1 = क्या कहा, 4 का। ये प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, ये प्लस में है तो उधर जाके, प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा। प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। तो 4 - 1 यानी 4 sin स्क्वायर थीटा = कितना होगा, 3। sin स्क्वायर थीटा = 3 क्या होगा, 4। अब देखो इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके क्या होगा, रूट में, यानी √3/2 आएगा। और √3/2 किसका मान होता है, यानी 60 का। 60 कितना, तो यहाँ 60 रखोगे तो 30 आ गया। इसका मतलब tan आपका ऑप्शन कितना आया, 1/√3। 1 कितना आया, √3। चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा = आ रहा है 3/4। sin स्क्वायर थीटा = आ रहा है 3/4। sin स्क्वायर थीटा = आ रहा है 3/4। यहाँ क्वेश्चन था, पहले समझिएगा 4, खूब बढ़िया से समझ लीजिए। 4 sin स्क्वायर थीटा + 1 = कितना था, 4 था। यह प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। 4 sin स्क्वायर थीटा = कितना आ गया, 3। sin स्क्वायर थीटा = कितना आ गया, 3/4। अब यहाँ देखो इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा। स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा। स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब यहाँ देखो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा √3 क्या आ जाएगा, 2। अब देखो साइन थीटा याद होगा आप लोगों को कि साइन थीटा, साइन का वैल्यू √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 साइन में वैल्यू होता है 60 डिग्री का। तो इसलिए थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 60 डिग्री। इसलिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री कह रहा है क्वेश्चन में। tan θ/2 कह रहा है, tan और थीटा का मान 60 निकला, 60/2 आ गया 30। यानी इसका मतलब tan आपका कितना आया, 30। और tan 30 का मान 1/√3। बशर्ते इतना बड़ा हम बनाएंगे नहीं, हम छोटा बताएंगे। इतना बड़ा बताने से कोई फायदा नहीं है। इधर प्लस है तो उधर जाके -3 आ गया, बट्टे में करो 4, यानी √3/2 tan 60 का मान आया। यहाँ 60 रखोगे तो सीधे कितना आ गया, 30। और tan 30 का मान 1/√3। इसका देखिए tan थीटा 1/b है। आप इसका शॉर्ट तरीका देखिए, sin/cos होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin/cos। साइन का वैल्यू a मान लो, कॉस का वैल्यू b मान लो। a यहाँ रखो, a में a से मल्टीप्लाई करोगे a², अब b में b से मल्टीप्लाई करोगे b²। इसलिए a² + b² बटा a² - b²। आपका ऑप्शन कौन होगा। अब देखिए ये थोड़ा समझ लीजिए, आप थोड़ा आप समझ लीजिए, इसको आप थोड़ा समझ लो। यहाँ थोड़ा समझते हैं ये। अब यहाँ क्या है कि देखो tan थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा = a/b दिया हुआ है। tan थीटा = क्या दिया हुआ है, a/b। आप एक बात देखिए, तो ये sin/cos में टूटता है, tan किस में टूटता है, sin/cos में। अब a/b हो गया,
इसका मतलब साइन का मान साइन थीटा का मान ए हो गया और कॉस थीटा का मान क्या आ गया, बी आ गया। साइन के जगह पर आप ए रखेंगे, तो ए रखेंगे तो ए में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। कॉस के जगह पर क्या रखोगे, बी रखोगे, तब बी में बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे अब देखो ए साइन थीटा के जगह पर ए रखोगे तो ए स्क्वायर, अब कॉस थीटा के जगह पर बी रखोगे बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो यहाँ देखिए सीधे ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। एक काम करो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, कैसे 2 आया देखो। हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर थीटा के जगह पर 45 रख देते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। 1 1 मिलके 2 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 45। अब यहाँ कह रहा है कि साइन 45 का मान चाहिए। आप ऑलरेडी जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का 1/√2, यानी आपका आंसर क्या होगा 1/√2। तो ऑप्शन में दिया नहीं है, नन ऑफ दीज भी दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन देखो √2 कैसे होगा थोड़ा समझ लो, √2/2। अब हमने कहा कि देखो 2 को अगर तोड़ते हैं हम जानते हैं कि इसको √2 × √2 लिख सकते हो। 2 को अगर तोड़ते हैं तो √2 × √2 लिख सकते हो। तो देखो तो कट गया, तो 1 क्या मिला √2। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या आ सकता है, √2/2। अब आप यहाँ करके आते, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाता तो आप सीधे मार के आते नन ऑफ दिस। क्या मार के आते, नन ऑफ दिस। यहाँ आपका गलती हो जाता, इसलिए ये सब ध्यान में रखते हुए देखना है। अब देखो tan थीटा 3/4 दिया है। tan थीटा क्या दिया है, 3/4 दिया हुआ है। tan थीटा क्या दिया हुआ है, 3/4। कहने का मतलब अब समझो, एगो पहले इसके पहले हमने क्वेश्चन करवाया था कि tan a/b, सेम वही काम करो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 रखो, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा 9, 3 तिहाई कितना होता है 9। यहाँ देखो साइन ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 4 आ जाए, साइन थीटा का वैल्यू 3 आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 4 आ जाए। साइन थीटा के जगह पर 3 रखो तो 3 तिहाई कितना आ गया 9, और 4 चौका कितना आ गया 16 बट्टा, यहाँ देखो 3 तिहाई कितना आ जाएगा 9, और 4 चौका कितना आ जाएगा 16। आपका आंसर 25/, कितना आ गया -7। अब देखो ऑप्शन में तो कोई है नहीं, ऑप्शन में तो है एक, अब तो आप मार के आ जाइएगा बी। अब 25/7 भी है, चलो -25/7 आ गया, ठीक है, -25 क्या आ गया 7, लेकिन ऑप्शन सी भी होगा। अब आप कहिएगा कैसे, तो देखो -50/, कितना है 14, 2 से कटाओगे 25, 2 से कटाओगे 7, यहाँ कितना आ गया -25/7। इसका मतलब आया कि इसमें दोनों होगा, डी ऑप्शन होगा, बी और क्या होगा सी। यानी ये कैसे बना, सबसे पहले शॉर्ट तरीका कैसे बना, देखो यहाँ tan थीटा था, tan थीटा को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होगा 3/4 होगा। इसको तोड़ते हैं तो साइन थीटा बाई क्या होगा कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा 3/4, इसलिए हमने साइन के जगह पर 3 रख दिया और कॉस के जगह पर क्या रख दिया 4 रख दिया। तो साइन बाई कॉस होता है, साइन के जगह पर 3 रख दो, कॉस के जगह पर 4 रख दो, अब मल्टीप्लाई करके आराम से उसका कैलकुलेशन कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये तो बहुत लंबा बनता है, अगर मास्टर लोग इसको बनाए तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन देखो इसका शॉर्ट तरीका अगर हम भी बनाए तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका कैसे होगा कि tan थीटा का वैल्यू निकल जाए, साइन थीटा का वैल्यू निकल जाए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साइन थीटा प्लस क्या दिया हुआ है 4 cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। अब भाई ये कैसे बनेगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे बनेगा
इतना इजी कैसे किया जाए इसको, ताकि बहुत इजी में बन जाए, शॉर्ट टाइम लगे। अब इसको शॉर्ट टाइम के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करने उसके लिए हम इसका एक तरीका अपनाए हैं कि हम जानते हैं साइन बाई क्या होता है, कोस टेन होता है। साइन बाई कोस क्या होता है, टेन होता है। अब साइन बाई कोस टेन होता है तो हम ऑलरेडी जानते हैं साइन बाई कोस। साइन का कोफिशिएंट बताओ कितना दिया है, 3। टेन का कोस का कोफिशिएंट कितना दिया है, 4। साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3/4। अब ऑप्शन में 3/4 कहाँ है, अब तो ऑप्शन 4 ही दिया है, 3/4 ही नहीं है। आप तो मार के आ जाइएगा गलत। अब यहाँ देखना है ऑप्शन में कि कौन भाई 3/4 आ रहा है। तो 9 कितना आ रहा है, 16। इसको कटाओ तो नहीं कटने वाला है, ये कटाओ तो कटने वाला तो नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ ऑप्शन में यहाँ 3×3 9। अब देखो ये दोनों 4 से नहीं कटेगा, यानी एक क्या होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ मिस हो चुका है। थोड़ा देखो हम लिख देते हैं, आपका कितना होगा कि आपका होगा 6/, कितना होगा 6/, ऑप्शन देना चाहिए 6/ कितना 8, 6/ कितना होगा 8। अब 6/8 के लिए अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, 6/8 लेकिन आंसर आया था 3/4। तो 6/8 कैसे कटाओगे, 2 से कटाओगे 3, और ये तब ना आपका ऑप्शन 3/4 आया। ऑप्शन आपका मिस हो चुका था, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, 6/8 होगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका शॉर्ट तरीका देखो, इस तरह तो बनाएंगे बड़ा में बन जाएगा, लेकिन इसका शॉर्ट टाइम को कम करने के लिए हम क्या करें, टाइम को तो कम करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, चाहे टाइम टेकन ज़्यादा लग जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको कम करने के लिए एक काम करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है कि 1 - ध्यान रखिएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। कितना होता है, cos 2 थीटा। अब देखिए थीटा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री। थीटा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। 2 × 30, यहाँ देखो cos कितना आ गया, 60। cos 60 का मान आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कितना होता है, 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। आपका ऑप्शन रेडी। अगर ऐसे बनाते यहाँ तो मान पुट करना पड़ता, tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर कैलकुलेशन करना पड़ता, तब जाके बनता। लेकिन हमने इसका शॉर्ट तरीका निकाला है कि cos सीधे मारिए, cos अगर 30 है तो cos क्या कीजिए, cos 2 थीटा लीजिए, और थीटा जितना दिया हुआ है, यहाँ थीटा 30 दिया हुआ है, तो थीटा के जगह पर 30 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, एक पूर्ण संख्या और एक सम संख्या। कोई पूछेगा भाई पूर्ण संख्या क्या है, आपको ये भी एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है। एक पूर्ण संख्या और एक सम संख्या का मसा क्या होगा। अब बताओ, पूर्ण संख्या यानी इन्फिनिटी पूर्ण संख्याएं होती है, 0 भी पूर्ण संख्या होती है, 0 भी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब क्या होता है, थोड़ा यहाँ देखते हैं कि एक पूर्ण संख्या और एक सम संख्या का मसा। अगर पूर्ण संख्या की बात किया जाए, मान लो कि अगर 1 आ जाए, हमने पूर्ण संख्या मान लो 0 से कहाँ तक होता है, अनंत तक। 0 से कहाँ तक होता है, अनंत तक। यानी प्राकृत संख्या में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, तब वो पूर्ण संख्या होता है। प्राकृत संख्या में किसको सम्मिलित कर दिया जाए, 0 को। चलो अगर कोई पूर्ण संख्या की बात कर रहा है,
अगर कहता प्रथम पूर्ण संख्या और प्रथम सम संख्या की बात करता तब उसका आंसर अपरिभाषित होता, लेकिन कैसे होता वह भी बता रहे हैं। एक पूर्ण संख्या और एक सम संख्या, चलो हमने कहा एक पूर्ण संख्या 1 है, एक सम संख्या 2 आ गया, इसका मसा अगर देखा जाए तो एक ही आएगा, इसका मसा क्या आएगा, एक ही आएगा। क्योंकि मसा हम जानते हैं 1 से भाग करेंगे तो वो तो कट ही जाएगा, यानी जो डिवाइजर होता है, जो भाजक होता है वही मसा होता है, जो भाजक होता है वही क्या होता है, मसा होता है। लेकिन यहाँ भाजक 1 आ रहा है तो इसका मसा क्या होगा, 1 होगा, मसा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं, अगर कहता है कि पूर्ण संख्या 2, अगर 3 की बात किया जाए, अगर हम चलते हैं पूर्ण संख्या अगर ले लेते हैं 2, अगर सम संख्या 4 लेते हैं तब क्या मिलेगा, इसका मसा, इसका मसा जो आएगा, मसा जो आएगा वह क्या आएगा, 2 आएगा, मसा क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 कैसे आएगा, देखो मसा कहने का मतलब है कि दोनों में, मसा का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। मसा का मतलब क्या होता है कि जितनी संख्याएं जो दी होती है उसमें सबसे क्या मसा यानी कॉमन यानी फैक्टर होता है, उसमें कॉमन होनी चाहिए, सभी में क्या होनी चाहिए, कॉमन, यानी सभी नंबरों में कॉमन कौन आ रहा है, तो 2 आ रहा है। देखो 2 से ये भी कट जा रहा है, 2 से ये भी कट जा रहा है, इसका मसा आपका 2 आएगा, मसा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 कौन संख्या आया, पूर्ण संख्या, 2 भी कौन आया, पूर्ण संख्या। इसका मतलब आपका आंसर मारिएगा क्या, पूर्ण संख्या। क्या मारिएगा आप, पूर्ण संख्या। अगर वही कहता सबसे छोटी, अगर कहता सबसे छोटी, अगर आपको क्वेश्चन में कहता सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी सम संख्या की बात आती, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी सम संख्या की बात आती, तब उसका मसा क्या होता, क्योंकि 2 में 0 से डिवाइड करते तो ये टर्म क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। तो इस कंडीशन में आप आंसर में क्या मारते, तो अपरिभाषित करते। कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता। बस आपको कल नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाले हैं, बेहतर क्वेश्चन आपके लिए। बस आप यूट्यूब पर और मेरे चैनल पर बने रहें।